नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे कुंडली के 6, 8 और 12 भावों के बारे में। साथियों, 6, 8 और 12 भाव अपने आप में बहुत बुरे माने गए हैं। 6, 8, 12 से सभी को परेशानी हो जाती है जब भी यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो उसकी महादशा आ जाए, क्योंकि ये त्रिक भाव है और त्रिक भाव में बैठा ग्रह अच्छा असर नहीं देता। अब करना क्या है? 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह आके बैठ जाता है तो कुंडली का विश्लेषण करके ये देखें कि 6, 8, 12 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या उसकी महादशा लगी हुई है या महादशा नहीं लगी हुई। यदि महादशा नहीं लगी हुई तो क्या अंतरदशा तो नहीं चल रही, ये सब आप पता कर लें। फिर इसके लिए सबसे बड़ा आपने जो उपाय करना है वो ये करना है कि 6, 8, 12 भाव में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उसका मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप अपने बहुत ही अच्छे तरीके से संकल्प के साथ करना है। और ये कम से कम 1 लाख तो अवश्य होना चाहिए, जितना मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि 1 लाख से नीचे यदि आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। 1 लाख तक जब आप कोई भी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो उसकी इतनी एनर्जी तो अवश्य बन जाती है कि आपको वो कम से कम नेगेटिव रिजल्ट तो ना दे, यदि अच्छे ना दे रहा हो तो। अब क्या करना है कि जो भी प्लेनेट आपका 6, 8, 12 में बैठा है उसको दुरुस्त करने के लिए अपने मंत्र जाप करना है। कोई भी प्लेनेट हो सकता है वो 6, 8, 12 में। और दूसरी बात क्या करनी है कि 6, 8, 12 में अब ये देखें कि राशि कौन सी बैठी है, उस राशि का स्वामी क्या है, उसका भी आपने मंत्र जाप करना है। और वो भी आपने 1 लाख कम से कम करना है। अब मान लीजिए कि 6ठे हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं तो ये खराब हो गए वहां पे जाके। अब आपने क्या करना है कि शुक्र का मंत्र जाप करना है। अब आप ये देखिए कि शुक्र के साथ वहां पर राशि क्या है। यदि राशि 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो इसी तरीके से आप ये जानिए कि अगर 1 नंबर राशि है तो ये राशि बनी मंगल की। ठीक है, मंगल इसके स्वामी हुए तो अब आप मंगल का जाप भी करेंगे। उसी तरीके से यदि 6 हाउस में शनि बैठे हुए हैं तो शनि का जाप करें। यदि सूर्य बैठे हैं तो सूर्य का जाप करें। जो भी प्लान, मेरा बोलने का मतलब है, बैठा हुआ है 6, 8, 12 में, उसका जाप अपने पहले ही करना है। फिर उसके बाद उन्हीं हाउस में 6, 8, 12 में आपने देखना है कि राशि कौन सी बैठी, उसका भी जाप आपने अवश्य करना है। इससे ये होगा कि 6, 8, 12 में जो भी प्लान बैठा हुआ होगा, जब आप इनकी रिक्वेस्ट करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो आपको बुरा फल नहीं देंगे। और साथ में वहां पर जिस राशि का स्वामी होगा उसका आप अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपको आशीर्वाद ही देगा, ब्लेसिंग देगा। और आपके जो बुरे कर्म हैं वो थोड़े कटेंगे, डाउन होंगे और आपको इतने बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने आपको बिना जाप के मिलने चाहिए, मिल सकते हैं। इसलिए 6, 8, 12 के समय घबराना नहीं है, निडर होना है, भगवान पर विश्वास रखना है। गलतियां हुई हैं इसीलिए 6, 8, 12 में आपके कोई प्लान आके खराब हुए हैं त्रिक भाव में। बस अब आपने रिक्वेस्ट करनी है, परमात्मा से यही ब्लेसिंग मांगनी है कि प्रभु अब ये जो प्लेनेट हैं अच्छे प्लेनेट भी हो सकते हैं, उग्र भी हो सकते हैं, कोई बढ़िया प्लेनेट भी वहां पर आके बैठ सकता है, पर जो भी वहां पर बैठेगा वो इतना सक्षम नहीं होगा आपको फल देने के लिए। तो क्या करना है कि आपको बुरे रिजल्ट ना मिले, इसके लिए आपने रिक्वेस्ट करनी है, उनका मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप का वीडियो मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं कि किस प्लेनेट का क्या मंत्र है और कितना करना है, किस तरीके से करना है। संकल्प का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभ देगा। धन्यवाद।